हम लोग सीखते हैं आज हेरोल के चैप्टर्स का न्यूमेरिकल फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। ठीक है, क्वेश्चन कहता है गिव द आईपीएससी नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज गिवन है CH3 CH2 C पे CH3 C पे Br C पे Br C पे H C पे CH2 Cl। इस कंपाउंड के अंदर में हमें देखना है लॉन्गेस्ट चेन क्या होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए पहले हम देखते हैं प्राइमरी आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है। हम सभी को पता है इसको क्लोरीन बोलते हैं, इसको ब्रोमीन बोलते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले कौन आता है? ब्रोमीन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले कौन आया? बी आया, तो बी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। पर लेकिन पोजीशन में नंबरिंग इसका 1 है, क्यों? क्योंकि ये पहले ग्रुप कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसकी नंबरिंग सबसे पहले होगी। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, फिर आगे बढ़ेंगे 4 5। तो अगर हम आईपीएससी नेमिंग कर रहे हैं तो हमको पता होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग काउंट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल गया है 5 कार्बन का। अगर हम 3 के बाद 4 ऊपर जाते हैं तो वो 4 कार्बन का रिंग बन पाता है, पर हमें चाहिए लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन तब बनेगा जब ये रिंग में मैक्सिमम कार्बन 5 होंगे। अब ये 2 पे है हमारे पास क्या? Br है, और 1 पे क्या है आपको? Cl है, और 3 पे क्या है आपको? यहाँ पे Br है। तो हमको देखना है अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखना होता है, तो बोलेंगे 2 पे Br और 3 पे Br। तो ब्रोमीन पहले नाम लिखाएगा, तो लिखेंगे 2,3, इसका नाम लिखेंगे 2,3 डाई ब्रोमो। फिर लिखेंगे क्लोरीन 1 क्लोरो डाई ब्रोमो। 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 डाई ब्रोमो क्लोरो। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हो गए? 5। तो लिख देंगे, उससे पहले नाम लिखने से पहले एक ग्रुप हमारे पास मिथाइल है जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, पर उसका भी नाम हमको इस नाम में ऐड करना होगा। तो इसका नाम है 3 पे मिथाइल है, तो लिखेंगे इसको हम लोग 3 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का, तो उसको बोलेंगे हम लोग पेंटेन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर है। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है, जो है ब्रोमीन जो कि फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्फ़ाबेटिकल ब्रोमीन का B पहले आएगा और क्लोरीन का C बाद में आएगा, फिर मिथाइल का M आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है आपको? CH3 C पे है C2H5, C2H5 को बोलते हैं हम लोग इथाइल। ठीक है, और C पे है आपको CH3, C पे है Cl, C पे CH2, C पे C है, फिर C पे CH3, C पे C2H5। इन सब में क्या फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो क्लोरीन है फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नंबरिंग देखना है, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन है। अब फिगर पूरा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर मैं फिगर को बीच से कट करूँगा तो जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर है। इसका मतलब है कि मुझे नंबरिंग इधर से शुरू करनी चाहिए 1 2। नंबरिंग 1 इसको दे रहा हूँ, 2 इसको नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो पोजीशन सबसे कम से कम में आएगा इस क्लोरीन के पास, उसको नंबरिंग देंगे पहले। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 होता, यानी अगर मैं C2H5 को लिखता इस ढंग से CH2 फिर CH3 लिखता, तो नंबरिंग इस कंपाउंड का ऐसे लिखता, तो ये 1 2 और फिर 3 होता। अभी नंबरिंग क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5। या हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन अगर देखना चाहें तो बोलेंगे 1 2, इसको हम एलोबरेट कर देते हैं अगले पेज पे। देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH3 और CH2। तो नंबरिंग क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कार्बन आप समझ रहे हैं, CH3 को बोल रहे हैं। तो इसका नंबरिंग क्या बोलते हैं हम लोग? 3 और 5 पे है क्लोरीन, तो लिखते हैं 3,5 डाईक्लोरो, और 3 और 5 पे है मिथाइल, तो लिखेंगे 3,5 डाईमिथाइल। उसके बाद बोलते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का हुआ? 7 कार्बन का, तो बोलते हैं इसको हम लोग हेप्टेन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दे रखा है आपको CH2 C पे Br है, C पे CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। अगर मैं नंबरिंग कौन करूँ, अगर डबल बॉन्ड और ब्रोमीन में पहले किसकी पोजीशन आएगी? पाई बॉन्ड की आएगी। इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और ये भी आपको प्रीफिक्स है, पर इसको हम लोग इससे पहले काउंट करते हैं। तो नंबरिंग शुरू करना इससे है। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा? इसके लिए आपको दिया गया है रिएक्टिविटी ऑर्डर।
रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आपको दे रखा है एनसीईआरटी क्लास 11th में, ठीक है, वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर को कैसे याद करना है, कैसे उसको समझना है। फिलहाल आप ये देखिए, 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, तो बोलेंगे पहले पे क्या है डबल बॉन्ड और तीसरे पे क्या है ब्रोमीन। इन दोनों में पहले कौन आएगा? ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? वो ग्रुप जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं होता, इसको हम लोग अलग से नाम बोलते हैं, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो बोलेंगे इसको कितना नंबरिंग है इसका? तो बोलेंगे 3 ब्रोमो। अब पूरे क्या में मेन चेन में 3 कार्बन है, तो बोलेंगे इसका नाम है प्रोपीन, प्रोप ENE इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है। हम सभी को पता है सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग ANE, डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग ENE और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग YNE, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपीन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है C पे CH2 है, Br है, C पे है CH3। इस फिगर को पहले एलोबरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रखा है? C पे है CH2, फिर है Br, फिर C पे है CH3, फिर C पे है CH3, फिर C पे है CH3। अब कहता है इसमें हमें नंबरिंग करना है, तो काउंटिंग फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए एक ही बात है। तो 1 2 3 दोनों का यहाँ से जंप मार के यहाँ नहीं आ सकते, तो 1 2 3। अब इसमें ग्रुप कौन जुड़ा हुआ है? CH3। तो इन दोनों का नाम क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे 2,2 डाईमिथाइल, फिर हो जाएगा आपको 3 कार्बन है, तो बोलेंगे प्रोपेन। अब इसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमो आगे क्यों लिखा? क्योंकि ब्रोमीन का B पहले आता है, मिथाइल में डाईमिथाइल में जो M है वो बाद में आएगा, इसलिए उसको बाद में लिखना है। प्रोपेन का नाम लास्ट में क्यों आएगा? क्योंकि ये मेन चेन का कंप्लीट नेम हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या रखा है आपको? CH3 है, C पे H, C पे CH2, आपको है फिर CH3। अब देखना यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, तो पहले कौन आता है? ब्रोमीन आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसको पहले नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करना होगा हमें 1 2 3 4 5। अब मैं इसका नाम पहले बोलूँगा, तो बोलूँगा 2 ब्रोमो, फिर लिखूँगा मैं 4 क्लोरो। अच्छा, ये ब्रोमो और क्लोरो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो ब्रोमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका जो प्रीफिक्स होता है, उसको बोलते हैं हेलो। तो क्योंकि नाम ब्रोमीन है तो उसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, अगर नाम क्लोरीन है तो नाम हो जाएगा हेलो यानी क्लोरो। तो ये इसका वर्ड रूट है जो उसका नाम बोलते हैं हेलो। अगला क्या रखा? कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को बोलते हैं हम लोग पेंटेन। 5 कार्बन को बोलते हैं हम लोग पेंटेन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो मैंने बोला जब भी फंक्शन ग्रुप में हो और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो पहले पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब बोलेंगे, अब जब नेमिंग लिखेंगे तो उसमें क्लोरीन का नाम पहले लिखना है। 4 क्लोरो। टोटल पेन चेन में 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंटेन, पेंट ENE क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए ENE। पेंट क्यों? क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए पेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है आपको? C पे है Cl, C पे CH3, C पे CH3 है। अब इसमें समझना है कि इसमें Cl को क्या नाम देना है, तो नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2। अगर मैं नंबरिंग यहाँ शुरू करता तो 1 2 3 होता, तो लीस्ट नंबरिंग होना चाहिए फंक्शन ग्रुप को, इसलिए नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे। अब 2 हो गया, 3 इधर है, 4 इधर है, तो बोलेंगे मेन चेन में कार्बन कितने? 4। ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं? ऊपर नीचे 2। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? 3,3 डाईमिथाइल। पर पहले नाम लिखेंगे क्लोरीन का, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसका नाम है मिथाइल। तो पर लेकिन मिथाइल वर्ड में M आएगा बाद में, पहले C आएगा, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर लिखेंगे 3 पे 3,3 क्यों? 2 बार मिथाइल है और दोनों मेरे मेन चेन का पार्ट नहीं है इसीलिए, तो 3,3 डाईमिथाइल। फिर आएगा मेन चेन में 4 कार्बन है, तो बोलेंगे ब्यूटेन।
याद रहे कि इस नाम के लास्ट में कुछ डैश नहीं जोड़ना है। जब नाम लिख रहे हो तो उसमें कुछ भी जगह नहीं छोड़ना है, गैप नहीं छोड़ना है। यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैं नीचे लिख दिया हूँ। अगला लिखा है कंपाउंड दे रखा है आपको, पाई बॉन्ड है, ब्रोमीन है, CH3 है। तो क्या करना है, नंबरिंग यहाँ से नहीं शुरू करके यहाँ शुरू करना होगा। क्यों, पोजीशन देखिए 1 2 3 4 5। अगर मैं नंबरिंग इधर शुरू करता तो बोलता 1 2 3, तो बोलते हैं आप फंक्शन ग्रुप भी प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी है, पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है। कैसे मिलेगा, फिर बोलूँगा क्लास 11th पढ़ रही है, उसमें टेक्स्ट बुक में आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। उस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद कीजिए, उसमें लिखा हुआ है हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी है, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा है इससे। तो इसको लिखेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 पे आ गया ब्रोमीन, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। फिर लिखेंगे, अब आ रहा है आपके पास कितने कार्बन हुए, इसमें एक मिथाइल भी है, तो 4 पे मिथाइल भी है, तो बोलेंगे 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। और कितने कार्बन हुए इसमें, 5, तो लिखेंगे इसको नाम हम लोग पेंट। अब पेंट लिखने के बाद कितने पे पेंट है हमारे, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो बोलेंगे पेंट 2ENE, पेंट 2ENE इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। ENE नहीं लिखेंगे, यही मेरा आंसर हो गया फाइनल। मैं जो बता रहा हूँ वो है IUPAC नेमिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आखिरी का। अब दे रखा है आपको C पे है CH2 CH Cl3 और CH3 है। देखिएगा क्या रखा है, CH है, फिगर को एलोबरेट करते हैं, CH है, फिर C पे है Cl है आपको, फिर यहाँ दे रखा है CH3। सर ये समझ में कैसे आता है कि फिगर ऐसे बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उसमें से एक हाइड्रोजन है जो कि इसके पास है, एक क्लोरीन है जो कि ऊपर है, एक CH3 है जो कि इधर है। इस कार्बन की वैलेंसी होगी 4, तो एक हाइड्रोजन खा गया, बचा 2 हाथ में, एक CH3 इधर। अब बचा एक बॉन्ड कौन है, वो ये बॉन्ड है, तो वैलेंसी 4 फुलफिल होनी चाहिए, तो फिगर इसका यही बनेगा। अब देखना है फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो नंबरिंग उधर शुरू करो 1 2। यहाँ शुरू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन 4 मिल गया। पहला नाम देना है ब्रोमीन क्लोरो का, तो बोलेंगे 2 पे क्लोरो, ठीक है। और फिर 3 पे हो गया मिथाइल, तो लिखेंगे 3 पे मिथाइल। और मेन चेन में कॉमन कितने हैं, 4, तो बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ में आ रही हो वीडियो तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं।